आज हम पॉलिटी के क्वेश्चन करेंगे 21 से लेकर कितने 40 तक। कितने क्वेश्चन करने हैं? 20 क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस सेट में है। पहला क्वेश्चन जिसमें 21 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद के अवकाश, त्याग पत्र और हटाए जाने का उल्लेख है? किस अनुच्छेद में उल्लेख है? अनुच्छेद 101 में उल्लेख है, 94 में अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 84 में, कि अनुच्छेद 70 में? तो इसका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 94 में उल्लेख किया गया है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद के अवकाश का। तो अनुच्छेद 70 में क्या है? अनुच्छेद 70 में आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। किसके? राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन, ठीक है, निर्वहन करना है। और अनुच्छेद 84 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता, क्या कहा गया है? सदस्यता के लिए योग्यता, क्या कहा गई है? योग्यता। किसमें? अनुच्छेद 84 में। अनुच्छेद 101 में कहा गया है सीटों का रिक्त होना। क्या कहा गया है? सीटों का रिक्त होना कहा गया है इसमें 101 में। तो 84 में क्या है? संसद की सदस्यता के लिए योग्यता। अनुच्छेद 94 में कहा गया स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद के अवकाश का त्याग पत्र। अनुच्छेद 70 में क्या हुआ? राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन, वो भी कब? आकस्मिक स्थितियों में। ठीक है, किसमें? आकस्मिक स्थिति में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कौन सा? 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय जल विवादों के न्याय निर्णय का प्रावधान किया गया है? किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 262 में, अनुच्छेद 215 में, अनुच्छेद 210 में, अनुच्छेद 258 में। किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 262 में कहा गया है। किसका? अंतरराष्ट्रीय जल विवादों के लिए कहा गया है। अनुच्छेद 215 में क्या है? उच्च न्यायालय, क्या? उच्च न्यायालय का अब एक अभिलेख न्यायालय होगा। क्या होगा? उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, अभिलेख न्यायालय होगा। और क्या कहा गया? अनुच्छेद 210 में कहा गया विधानमंडल के योग्यता की जानने वाली भाषा का प्रावधान। विधानमंडल में क्या कहा गया है? विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का किसमें? विधानमंडल की भाषा, विधानमंडल की क्या भाषा का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 210 में। अनुच्छेद 258 में कहा गया है कुछ मामलों में राज्यों की शक्तियां आदि प्रदान करने की संघ की शक्ति है। किसको? कुछ मामलों में राज्य को क्या दिया गया है? शक्तियां दी गई हैं, वो भी कौन देगा? संघ देगा। कुछ मामलों में दिया गया, कुछ मामलों में। अनुच्छेद कितना? 258 में। अगला क्वेश्चन है 223, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायोचित एवं मानवीय कार्य स्थितियों तथा मातृत्व राहत का प्रावधान पर बल देता है? किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 42 में कहा गया है, अनुच्छेद 47 में कहा गया है, अनुच्छेद 44 में, अनुच्छेद 39 में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अनुच्छेद 42। कौन सा सही हो जाएगा? अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 47 में कहा गया है पोषण आहार। क्या कहा गया? पोषण आहार के बारे में बताया गया है। पोषण स्तर और जीवन स्तर, पोषण स्तर और जीवन स्तर में सुधार के लिए कहा गया है जीवन स्तर
के लिए कहा गया अनुच्छेद, फिर कौन सा है अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता है। 44 में क्या है, समान नागरिक संहिता है, नागरिक संहिता है। अनुच्छेद कौन सा, 39, अनुच्छेद कितना 39 है। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद राज्य की विशिष्ट परिस्थितियों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। भारतीय संविधान के किस में कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य की विशिष्ट परिस्थितियों में काम, की विशिष्ट परिस्थितियों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सुधार का कहा गया है। अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 48 और अनुच्छेद कितना 47। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 41 में ये प्रावधान किया गया है शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार सुनिश्चित करना है किसको, राज्य सरकारों को। अनुच्छेद 45 में क्या कहा गया, 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए देखभाल जो दी गई है किसमें, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जो राज्य सरकारें क्या करेंगी, देखभाल और शिक्षा, उसे क्या है बाल्यावस्था जिसे कहते हैं, देखभाल इसमें रखेंगी और देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, 42वें संविधान अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान के कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए, किसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम कितना 1976 में कितने मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किया गया, 10 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। और 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया है, 2002 में जोड़ा गया है, कितना 2002 में जोड़ा गया है। और कौन सा ये था 86वां संविधान संशोधन, कौन सा 86वां संविधान संशोधन के तहत से जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के लिए कहा गया था, इसमें प्रावधान दिया गया था। बच्चों की शिक्षा प्रदान का कर्तव्य प्रदान करता है कौन, माता पिता, इसमें कौन प्रदान करेगा, माता पिता का कर्तव्य होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 1976 में तो 10 जोड़े गए थे, तो 10 + 1 ये जोड़ा गया था, तो कितने वर्तमान में है, 11 वर्तमान में मौलिक कर्तव्य हैं, कितने 11 हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 26 नंबर है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का वास्तविक कार्यपालक किसे माना जाता है, भारतीय संविधान के तहत वास्तविक कार्यपालक कौन, राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी अध्यक्ष, ऑप्शन डी उप मुख्यमंत्री। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, मुख्यमंत्री सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या सही होगा, मुख्यमंत्री होता है राज्य का वास्तविक कार्यपालक माना जाता है राज्य का। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, किसी राज्य के मंत्री पद से सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, किसके, राज्य में मंत्री परिषद जो होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, राज्य विधानसभा के, कि राज्यपाल के, कि मुख्यमंत्री के, कि राष्ट्रपति के। तो ये होती है राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, किसके प्रति, राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 164 में, अनुच्छेद 164 में कहा किसी राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य के निर्वाचित विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसमें क्या गया, निर्वाचित विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, किसके, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद, अगला क्वेश्चन क्या है 28 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के निर्वाचन आयुक्त का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है, अधिकतम कार्यकाल कितना होता है, 8 वर्ष का होता है, 5 वर्ष किसका, निर्वाचन आयुक्त का पूछा गया है। तो निर्वाचन आयुक्त 8 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष। तो ऑप्शन सी सही होगा, कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है, कितने वर्ष का,
6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो जाएगा, या तो 6 वर्ष उसके पूर्ण हो जाए या तो 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाए। कितनी? 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाए। निर्वाचन आयुक्त एक संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है ये? संवैधानिक संस्था है। ये अनुच्छेद किसमें कहा गया है? अनुच्छेद कितने से कितने तक है? 324 से अनुच्छेद 329 तक क्या है? निर्वाचन आयुक्त है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, भारत का महान्यायवादी को कानूनी सलाह प्रदान करता है कौन? राज्य का राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, और ऑप्शन डी सही है। क्या है? संघ सरकार। कौन सा प्रदान करता है? ऑप्शन कौन सा सही होगा? संघ सरकार। भारत के महान्यायवादी को कानूनी सलाह कौन प्रदान करता है? संघ सरकार प्रदान करता है। और भारत का महान्यायवादी, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद दिया गया है, किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 76 में। भारत का एक महान्यायवादी होगा जो किसके नियुक्ति करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। इसका कौन नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है राज्य सरकार। क्या है? राज्य सरकार के व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियमावली कौन बनाता है? राज्य सरकार की व्यवस्था के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियमावली कौन बनाता है? राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी राज्य का महान्यायवादी, राज्य के मुख्य सचिव, ऑप्शन डी राज्य के राज्यपाल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी नंबर। कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी राज्य का राज्यपाल। अगला क्वेश्चन कहा गया है 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 195 सदस्य थे। ऑप्शन बी 334, ऑप्शन सी 200 और ऑप्शन डी कितने? 299। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 299 ऑप्शन सही होगा। कितने सदस्य थे? 299 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक हितों से बढ़ावा देना है? अनुच्छेद किसमें कहा है? अनुच्छेद 46 में। ऑप्शन बी में है अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद डी नंबर में कहा है अनुच्छेद 47। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अनुच्छेद 46। ऑप्शन कौन सा? ए नंबर ऑप्शन में कहा गया है समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक हितों से बढ़ावा। अनुच्छेद 46 में कहा गया है। 48 में क्या कहा गया? कृषि को बढ़ावा देना है, और पशुपालन, और क्या है? पशुपालन को बढ़ावा देना है। ठीक है। अनुच्छेद 49 में कहा गया है स्मारक जो है, राष्ट्रीय स्मारक की देख रेख, राष्ट्रीय स्मारक का देख रेख करना है। स्मारकों की राज्य सरकार का स्थानों की वास्तविक संरक्षण देना है। अनुच्छेद 47 में क्या क्या? पोषण आहार, अभी बताया था इसके पहले, पोषण आहार या स्तर को सुधारना है, पोषण स्तर और जीवन स्तर जिससे कहते हैं, और जीवन स्तर में सुधार के लिए कहा गया है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, किसके? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में कौन विधानसभाओं के न कार्यकाल को एक बार में अधिक 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा सकता है? कौन बढ़ा सकता है विधानसभा के कार्यकालों को? राज्यपाल, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा इसका संसद बढ़ा सकती है आपातकाल के दौरान एक बार में अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। तो
क्या क्या है, राज्यपाल और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, ये ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन क्या है, संसद बढ़ा सकती, संसद के 3 अंग होते हैं, संसद के कितने, 3 अंग होते हैं, जिसमें सब है क्या, राज्यसभा, क्या है, राज्य सभा है, राज्यसभा है। राज्यसभा में कितने अनुच्छेद के तहत का है राज्यसभा, अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा है। फिर क्या है, लोकसभा है, लोकसभा कितने अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा है। फिर कौन होता है, राष्ट्रपति होता है संसद का अंग, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति अंग होता है किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 के तहत। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 165 में किसकी नियुक्ति है, मुख्यमंत्री की, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन बी है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य के महाधिवक्ता, किसकी नियुक्ति है 165 में, ऑप्शन सही है डी नंबर, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति है अनुच्छेद कितना, 165 में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, अब भारतीय संविधान के कितने नंबर, ये क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन था, कितने नंबर, 35 नंबर था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान दिया गया है कि राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए काम करेगी। कौन करेगा काम, राज्य सरकारें करेंगी। राज्य अनुच्छेद 45 में, अनुच्छेद 48 में, ऑप्शन सी में अनुच्छेद 49 है और ऑप्शन डी में अनुच्छेद कौन सा है, 46 है। तो कौन बढ़ावा देगी, अनुच्छेद 46 में। अनुच्छेद 46 में बताया गया है कि अनुसूचित जाति शैक्षणिक आर्थिक हितों को, जो कमजोर हैं आर्थिक वर्ग से, उनको बढ़ावा देगी। अनुच्छेद किसमें, 46 में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों को, किसके विवाद, राष्ट्रपति के विवाद हो और उपराष्ट्रपति के विवाद से, विवादों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा, का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है, अनुच्छेद 58 में, अनुच्छेद 71 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 54 में, अनुच्छेद 74 में। किस में कहा गया है, अनुच्छेद, ऑप्शन बी नंबर सही है, अनुच्छेद 71 में कहा गया, ये प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कौन सा, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 37 नंबर, भारतीय संविधान के, क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में निम्नलिखित में किस राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में संबंधित है, राज्य के नीति निर्देशों में संबंधित है। ऑप्शन ए ऐतिहासिक अभिरुचि और राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारकों की रक्षा करना, देश की रक्षा करना और आहत किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना, कार्य न्याय संगत व मानवीय स्थितियों या मात्र राहत को सुनिश्चित करना है, स्वशासन की इकाइयों के रूप में ग्राम पंचायतों को संगठन करना। इसमें कहा गया है, अनुच्छेद 49 में कहा गया है, अब ऑप्शन ए सही होगा, ऐतिहासिक अभिरुचि और राष्ट्रीय महत्व, जो स्मारक होंगे उनका संरक्षण किसके, अनुच्छेद 49 के तहत कहा गया है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, भारतीय संविधान के किस संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में नामित किया गया है, किसमें, मौलिक अधिकार में, कौन सा, 42वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन और 86वां संविधान संशोधन की, ऑप्शन डी में 73वां संविधान संशोधन है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी नंबर सही होगा, सॉरी बी नंबर नहीं सही होगा, सी नंबर, 86वां संविधान संशोधन। कब हुआ था 86वां संविधान संशोधन, 2000
2 में शिक्षा को अधिकार जोड़ा गया था, कौन सा 11वां जोड़ा गया था, मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था, मौलिक अधिकार होगा कौन सा 11वां होगा। अब 61वें संविधान संशोधन में 1988 में हुआ था, 1988 में हुआ था, कौन सा 61वां, जिसमें मतदान की आयु जो है, मतदान की आयु को क्या किया गया था, 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया था, 18 वर्ष कर दिया गया था। कितना वर्ष कर दिया गया, 18 वर्ष। और 42वां संविधान संशोधन में कब हुआ था, 1976 में हुआ था। कब हुआ था, 1976 में। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। इसमें जोड़ा गया था कौन कौन सा, समाजवादी जोड़ा गया था, समाजवादी पद जोड़ा गया था, फिर जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था, इसमें निरपेक्ष और जोड़ा गया था, ये शब्द जोड़े गए थे। और एक और जोड़ा गया था कौन सा, अखंडता जोड़ा गया था। कौन सा शब्द जोड़ा गया था, अखंडता जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, भारत में धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद करता है। किसकी रक्षा करना है, धर्म की रक्षा करना है। कौन सा, अनुच्छेद 28 के तहत, अनुच्छेद 25 के तहत, अनुच्छेद 26 के तहत, अनुच्छेद 27 के तहत। कौन सा ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 25 में कहा गया भारत में धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा, किसमें, अनुच्छेद 25 में कहा गया है। अनुच्छेद 26 में क्या कहा गया, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है, किसमें, धार्मिक जो मामले होंगे उनके प्रबंधन की स्वतंत्रता प्राप्त है, किसमें, अनुच्छेद 26 में। किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों का भुगतान से संबंधित कौन सा है, 27वां है। किसी भी धर्म के लिए क्या संबंध में भुगतान कर जो है, कर से संबंधित किसमें, वो भी धार्मिक कर्म के संबंधित दिया गया है, किसमें, अनुच्छेद 27 में कहा गया। और अनुच्छेद 28 में कहा गया है कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित के बारे में स्वतंत्रता मिली है, किसमें, अनुच्छेद 28 में। शैक्षणिक जो संस्थान होंगे, कौन, शैक्षणिक संस्थानों में प्राप्त है, संस्थानों में दिया गया है इसमें धार्मिक शिक्षा। और कौन सी, धार्मिक शिक्षा इसमें प्रावधान दिया गया है, धार्मिक शिक्षा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संस्था नगर पालिकाओं के नियमित और निष्पक्ष चुनाव के लिए उत्तरदायी है। कौन सी, नगर पालिका के चुनाव, राज्य निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन आयोग, संभागीय निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग। तो इसमें कौन सा सही है, ऑप्शन कौन सा है, राज्य निर्वाचन आयोग। कौन, राज्य निर्वाचन आयोग नगर पालिका के नियमित चुनाव कराती है।